बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जलता टीवी और मैं हूं इब्रार हुसैन। नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस बिहारी अब्दुल रहीम खान की मुहर्रमुल हराम और यौम आज़ादी के सिक्योरिटी के इंतजामात के हवाले से बिहारी की पेट्रोलिंग चौकियों के इंचार्जेस के साथ मीटिंग और जश्न आज़ादी के हवाले से सिटी थाना में पौधा भी लगाया गया और मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की गई। डीएसपी पेट्रोलिंग बिहारी अब्दुल रहीम खान ने एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग पंजाब अकरम नईम ब्रोकर के अहकामात के मुताबिक और एसपी पेट्रोलिंग हुमायूं नसीब की हदायत पर जिला बिहारी की पेट्रोलिंग चौकियों के इंचार्जेस के साथ अपने दफ्तर में मीटिंग की और मुहर्रमुल हराम और यौम आज़ादी के हवाला से सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायजा लिया और इंचार्जेस को हदायत दी। इस मौके पर डीएसपी अब्दुल रहीम खान ने कहा कि शहरी पुर अमन माशरे के क़याम और मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए पुलिस का साथ दें। डीएसपी पेट्रोलिंग ने कहा कि अगरचे बिहाड़ी में मजहबी रवादारी और रवायात मिसाली हैं और जिला बिहाड़ी पुर अमन है, लेकिन इसके बावजूद भी मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी रेड अलर्ट रखी जाएगी। मुहर्रमुल हराम को पुर अमन बनाने के लिए रोड पर मौसर पेट्रोलिंग की जाएगी और मौसर नाकाबंदी के दौरान मशकूक अफराद और गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी। रोड पर ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाया जाएगा। मुहर्रमुल हराम के मौके पर जिले सतह पर कंट्रोल रूम भी कायम किया जाएगा। इस मौके पर चलता टीवी के एंकर इब्रार हुसैन से बात करते हुए डीएसपी पेट्रोलिंग ने कहा कि 14 अगस्त यौम आज़ादी के मौका पर वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को समझाएं कि वो किसी भी सूरत वन विलिंग ना करें जो कि जानलेवा है। वन विलिंग करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 अगस्त के हवाले से मैं अपनी पाकिस्तानी अवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे बिहाड़ी की अवाम से, कि खुशी का मौका होता है, जहाँ आप खुशी मनाते हैं वहाँ दूसरों का भी ख्याल रखें। जहाँ हम 14 अगस्त की तैयारी करते हैं वहाँ हमें 15 अगस्त की भी तैयारी करनी चाहिए। ये बड़ा शॉकिंग साइड पॉइंट है, लेकिन जो हम झंडे आके ज़ाय करते हैं, उन्हें नीचे गिराते हैं, उनकी ताज़ीम हमारे ऊपर लाजिम है। कहीं ऐसा ना हो कि 14 अगस्त को हम मनाएं और 15 अगस्त को हम वो इकट्ठे करते रहें। और ख़ास तौर पे वन व्हीलिंग से परहेज़ करें, गैर कानूनी काम करने से परहेज़ करें। किसी किस्म की हल्लाबाजी से, ख़वातीन को परेशान करने से या शोर शराबा करने से, जिसमें बच्चे होते हैं, ख़वातीन होती हैं या बीमार लोग होते हैं, उनके आराम में खलल डालने की बजाय उनका एहतराम करना चाहिए और किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। रोड के ऊपर अगर वो आते हैं, खुशी मनाते हैं, खुशी मनाना बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके कुछ तरीके होते हैं जिसमें दूसरे के आराम में खलल ना पड़े, रोड में किसी की ज़िंदगी को ख़तरा ना हो। और ख़ास तौर पे वो बच्चे, नौजवान बच्चे जो बाहर निकलते हैं, वो वापस खैर खैरियत से जाएँ, सलामती के साथ जाएँ, ताकि उनके वालिदैन को भी परेशानी ना हो। मनाएँ 14 अगस्त, लेकिन हदूद व क़यूद में रहते हुए और ज़ाब्ता अखलाक को फॉलो करते हुए। डीएसपी पेट्रोलिंग ने थाना सिटी बिहाड़ी में एसएचओ थाना सिटी बिहाड़ी के हमरा पौधा भी लगाया और कहा कि यौम आज़ादी के मौका पर हमें शजरकारी करके वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान को तक़वियत देनी चाहिए। शजरकारी से ही ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। आज अगर हम शजरकारी करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें ग्लोबल वार्मिंग से महफूज रह सकती हैं। इस मौका पर एसएचओ खुरम असरार गुजर, रीडर डीएसपी पेट्रोलिंग शहजाद रियाज भट्टी और सीनियर एंकर इब्रार हुसैन, शेख कामरान फैसल, शेख उमान और शेख सलीम और शाहिद बाऊ ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जो विजन है ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान, उसके तहत हमने अभी एक पौधा लगाया है और मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान का हर शहरी कम से कम एक पौधा लगाए, बल्कि एक बशर 2 शजर वाली पॉलिसी अपनाई जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कि 22 करोड़ अवाम अगर 24 करोड़ पौधे लगाएंगे तो पाकिस्तान का माहौल चेंज हो जाएगा, इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे भी हमें निजात मिल जाएगी। टेम्परेचर ज़्यादा हो रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उससे फ़ायदा होगा। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो इन्वायरमेंट है, पाकिस्तान का जो माहौल है वो ज़्यादा बेहतर होगा और हम मौसमी तब्दीलियों से
نبرد آزما ہو سکیں گے. تو اس ڈرائیو کے تحت ہم اپنی پوسٹ کے علاقوں میں بھی لگا رہے ہیں, اپنے بیٹ ایریاز میں لگا رہے ہیں, پورا PHP وہاڑی, ڈسٹرکٹ وہاڑی اور ڈسٹرکٹ ملتان, اس میں ہم پودے لگا رہے ہیں اپنے بیٹ ایریاز میں, اپنی پوسٹ ہے پہ, تھانوں میں, جیسے آپ نے دیکھا سامنے SHO صاحب ہیں, ہم نے تھانے پہ یہ پودا لگایا ہے. تو اس طرح کے ہم اپنے پورے بیٹ ایریاز میں لگا رہے ہیں. اور میں یہی پیغام دینا چاہوں گا پوری پاکستانی قوم کو, اپنے ملازمان کو, کہ وہ پودے زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں, اور نہ صرف وہ پودے لگائیں بلکہ ان کی نگہداشت بھی کریں اور ان کو پروان چڑھائیں, ان کو جوان کریں تاکہ یہ ماحول چینج ہو سکے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے چلتا TV.